पहले बहुजन समाज में जन्मे सभी संतों गुरुओं महापुरुषों को नमन करते हुए तथागत बुद्ध, संत कबीर, गुरु नानक देव, गुरु घासीदास, बिरसा मुंडा, पाखंडवाद के धुर विरोधी रहे पेरियार ईवी रामा स्वामी नायकर, संत गाडगे जी महाराज, लोक शाहिर अन्ना भाऊ साठे, व इस देश में शिक्षा की अलख जगाने वाले राष्ट्रपिता ज्योतिबा फूले, महामना सावित्रीबाई फूले, माँ फातिमा शेख, इस देश में आरक्षण के जनक छत्रपति शाहू जी महाराज व हमें आपको मान सम्मान स्वाभिमान का जीवन देने वाले करोड़ों शोषित वंचित पीड़ितों के मसीहा, भारत के संविधान निर्माता, इस देश के भाग्य विधाता, विश्व रत्न बोधिसत्व डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर के चरणों में नमन करते हुए वे 21वीं सदी के सबसे बड़े महानायक, कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक साइकिल यात्रा करने वाले डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर को इस सदी में मरणोपरांत जीवित करने वाले बामसेव DS4 और बहुजन समाज पार्टी के संस्थापक हमारे रहबर मेरे गुरु मान्यवर कांशीराम साहब के चरणों में नमन करते हुए अपनी बात को शुरू करूंगा। आज भी इस देश में हमारे लोगों को मूछें रखने पे मार दिया जाता है। आज भी इस देश में हमारे लोगों को डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर, जिन्होंने हमें मान सम्मान स्वाभिमान का जीवन देने के लिए, जिन्होंने हमें भारत का संविधान बना के दिया, उनकी जयंती मनाने पर महाराष्ट्र के नांदेड़ के अंदर अक्षय भालेराव को चाकुओं से गोद गोद कर मार दिया जाता है। तो हम कहाँ आज़ाद हुए हैं? और आज हम डींगे मारते हैं कि हम लोग आज़ादी की 78वीं वर्षगांठ मना रहे हैं। ठीक है, देश आज़ाद हुआ होगा, लेकिन इस देश का दलित, पिछड़ा, हक वंचित समाज, SC ST OBC माइनॉरिटी आज भी आज़ाद नहीं हुआ। और हम जब तक आज़ाद नहीं होंगे, जब तक इस देश में अम्बेडकरवादी व्यक्ति शासन सत्ता पर स्थापित नहीं होगा। इस बात को याद रखिएगा, क्योंकि हमारी आज़ादी उस दिन होगी जब इस देश से जातिगत व्यवस्था को हम लोग खत्म कर देंगे, जब इस देश में हर एक व्यक्ति को रोटी, कपड़ा और मकान के लिए मोहताज नहीं होना पड़ेगा। उस दिन ये देश आजाद होगा। जब हमारे देश में शिक्षा, चिकित्सा और न्याय बिल्कुल फ्री मिलेगा, उस दिन हमारा देश आजाद होगा। डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर ने क्या कहा था? हमें इस देश में सामाजिक परिवर्तन और आर्थिक मुक्ति के आंदोलन को सफल करना है। अगर आपको सामाजिक परिवर्तन और आर्थिक मुक्ति के आंदोलन को सफल करना है तो हमें इस देश में अपना प्राइम मिनिस्टर, प्रधानमंत्री बनाना पड़ेगा। और अगर हमें देश में प्रधानमंत्री बनाना है तो आज वर्तमान समय में अनेकों दल, अनेकों पार्टी, अनेकों राजनीतिक संगठनों में जितने भी हमारे नेता बटे हुए हैं, 1,35,000 से ज्यादा हमारे रजिस्टर्ड संगठन बने हुए हैं। डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर ने संविधान के अंदर हमें पार्टी बनाने का अधिकार दिया, संगठन बनाने का अधिकार दिया, लेकिन आपस में बैर रखने को डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर ने कभी नहीं कहा था। आज हम एक ही विचारधारा के लोग, आज हम जय भीम की बात करते हैं, फूले अम्बेडकरी आंदोलन को स्थापित करने की बात करते हैं, उसको आगे बढ़ाने की बात करते हैं, लेकिन इसी महाराष्ट्र का कड़वा सच ये है, जिस महाराष्ट्र के अंदर आज भी हम लोग अपना एक मुख्यमंत्री नहीं बना पाए हैं। और ये वो महाराष्ट्र है जिस महाराष्ट्र ने पूरे देश के अंदर अम्बेडकरी आंदोलन को पहुंचाया। और मैं अपने आप को बहुत गौरवान्वित महसूस करता हूं कि मैं इस महाराष्ट्र की धरती पे आया और मुझे यहां काम करने का मौका मिला। लेकिन आज भी डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर ने कहा था ना कि शिक्षित बनो, संगठित रहो और संघर्ष करो। हम शिक्षित हुए, संगठित होने के नाम पर हमने हजारों लाखों संगठन बनाए, लेकिन क्या हम लोग आज भी संगठित हो पाए हैं? मैं चमार हूँ, मैं जाटव हूँ, मैं वाल्मीकि हूँ, मैं कोरी, कुर्मी, पासी, धोबी, धानुक, अहीर, गडरिया, गुज्जर, जाट, नाई, यादव, तेली, कुमार, महार, डोम, पटेल और अनेकों वो जातियाँ जिनके पुरखों के साथ शोषण समान था। और हमारे रहबर, हमारे मसीहा डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर चीखते हुए आपको ये कहकर गए कि हमारे ऊपर होने वाला जब शोषण समान था तो हम अपनी लड़ाई को एकजुट होकर क्यों नहीं लड़ रहे हैं? लेकिन आज मैं ये भी समझ पा रहा हूं कि जब हमें इस देश में सामाजिक परिवर्तन और आर्थिक मुक्ति के आंदोलन को सफल करना है तो हमें देश में अपना प्राइम मिनिस्टर बनाना पड़ेगा। और अगर हमें प्राइम मिनिस्टर बनाना है तो अनेकों पार्टी संगठनों में बिखरे हुए नेताओं को एकजुट करना पड़ेगा। और अगर बिखरे हुए नेताओं को एकजुट करना है तो हमारे मन में एक ख्याल आया
कि यार अभिषेक, किसी को तो अपने घर से बाहर निकलना पड़ेगा। भाजपा के खिलाफ बहुत लड़ाई लड़ी, मनुवादी व्यवस्था के खिलाफ बहुत लड़ाई लड़ी, डीएम एसडीएम कार्यालयों का घेराव बहुत किया, हमारे ऊपर किसी ने शोषण किया तो थानों का घेराव बहुत किया। लेकिन आज जिस सदी में हमें इस देश का हुक्मरान बनना था, जिस सदी में डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर ने कहा था कि 21वीं सदी हमारी है, आज मैं अपने लोगों को वोट का अधिकार दे रहा हूं। और अब रानी के पेट से राजा पैदा नहीं होगा, पैदा होगा तो बैलेट से पैदा होगा। लेकिन बैलेट से कौन पैदा हो रहे हैं? बैलेट से पैदा वही लोग हो रहे हैं जिन लोगों ने रानी के पेट से राजा बन के जन्म लिया, और आज भी वही लोग शासन सत्ता पे स्थापित हैं। और ये हमारे लिए बड़े शर्म की बात है, ताली बजाने की बात नहीं। ये हमारे लिए इतनी शर्म की बात है कि जिस सदी में हमें इस देश का हुक्मरान बनना था, जिस सदी में हमारे लोकतंत्र की महापंचायत के अंदर हमारे सबसे ज़्यादा खासदार होने थे, आज हम आंखें घुमा के देखते हैं तो इसी महाराष्ट्र की धरती से हमारा एक भी सांसद अम्बेडकरवादी उस सदन के अंदर नहीं पहुंचा है। तो हमारे लिए कितनी शर्म की बात है बताइए। इसीलिए हम लोग बहुजन जागो मार्च के रूप में अपने घर से बाहर निकले और गांव-गांव चीखते चीखते चिल्लाते चिल्लाते हमने डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर की जन्मस्थली मध्य प्रदेश के महू से इस संकल्प की शुरुआत की कि अम्बेडकरवादी नेताओं को एकजुट होना चाहिए। महू से इंदौर, देवास, सीहोर, सोनकच्छ, भोपाल, विदिशा, खुरई, ललितपुर, झांसी, डबरा, दतिया, ग्वालियर, मुरैना, धौलपुर, आगरा, हाथरस, अलीगढ़, औरैया, फिरोजाबाद, बुलंदशहर, हापुड़, मेरठ, गाजियाबाद, दिल्ली के जंतर मंतर लगभग 4.5 महीने के लंबे अंतराल के बाद क्या हमारा परिवार नहीं है? क्या हमारे साथ जो लड़के घूमते हैं क्या उनका परिवार नहीं है? आप लोग भी माँ हैं। अगर आपका बच्चा 10 दिन के लिए कहीं चला जाता है तो ऐसा लगता है कि घर का पूरा चैनो चमन उड़ गया है। लेकिन आप सोचिए कि जिस घर से हम निकले हैं, प्रिंस भाई निकले हैं, ये 2 साथी निकले हैं, ये निकले हैं, और जो साथी निकले हैं इनके भी तो माँ बाप हैं, इनके भी भाई बहन हैं, इनके भी भैया भतीजे हैं। लेकिन अगर ये उस दुख, तकलीफ, पीड़ा और उस परिवार को छोड़कर समाज के बीच पहुंचे, हम सिर्फ एक संकल्प के साथ आए हैं कि इस देश में बिखरे अम्बेडकरवादियों को, बिखरे अम्बेडकरवादी नेताओं को जब तक एकजुट नहीं कर देंगे, जब तक हम लोग चैन की सांस नहीं लेंगे। और इसीलिए हम लोग अपने घर से बाहर निकले हैं। लोग मुझसे कहते हैं कि यार जब आपको नेताओं को एकजुट करना है तो नेताओं के घरों के बाहर क्यों नहीं जाते हो? आप जाके मिलने की गुहार लगाओ, 1 महीना आपको कोठी के बाहर खड़े खड़े हो जाएंगे, नेता नहीं मिलेगा आपसे। पता है क्यों नहीं मिलेगा नेता आपसे? क्योंकि नेताओं को आपने बेलगाम घोड़े की तरह काम करने दिया। मैंने देखा ना, मैंने यहाँ आने के बाद वो कड़वी सच्चाई महसूस करी। जब मैं अपने घर से निकला तो हमने सुना यार महाराष्ट्र जा रहे हैं, जहाँ से बहुजन मूवमेंट चलता है, जहाँ से बहुजन मूवमेंट पूरे देश के अंदर पहुँचा, जहाँ से मान्यवर कांशीराम साहब जैसे पुरोधा उस महाराष्ट्र की धरती से मूवमेंट को सीख के आए और पूरे उत्तर भारत के अंदर उस मूवमेंट को पहुँचाया। लोग जागरूक हैं, लेकिन बड़ी दुख की बात है कि लोग डेवलप नहीं हैं। बड़े दुख की बात है। आप सोचिए ना कि ये बड़े बड़े अपार्टमेंट्स, ये बड़ी बड़ी बिल्डिंगें, क्या हमारे लोगों के ख्वाब नहीं है कि हम लोग ऐसी बिल्डिंगों में जाके रहें? लेकिन आप मुझे बताइए कि हमारे समाज के कितने लोग ऐसे अपार्टमेंट्स के अंदर रहते हैं? नहीं रहते हैं ना? है ना तकलीफ़ की बात? और ये तकलीफ़ की बात किस लिए है? क्योंकि हमारे नेता बिखरे हुए हैं। आप बताइए ना, इस महाराष्ट्र के अंदर प्रकाश अम्बेडकर जी हैं, मैं दुनिया भर की बातों पे नहीं जाऊंगा, प्रकाश अम्बेडकर जी हैं, रामदास अठावले जी हैं, और जो 2 नेता जोगिंदर कवाड़े जी और सब लोग खासदार बन के आए थे ना। आपने गाने के माध्यम से बताया, मुझे बहुत अच्छा लगा और आपने मुझे भावुक भी किया। और भावुक इसलिए किया कि बहुत सारे लोग कहते हैं कि आप बिना फालतू में घूम रहे हो, लेकिन मैं ये समझता हूँ कि कोई व्यक्ति अगर ईमानदारी से अपने विचारों को लेकर समाज के बीच पहुँचता है तो उसके विचार एक विचारधारा के रूप में परिवर्तित होते हैं। और आपके गाने के माध्यम से आपने मुझे वो विश्वास दिलाया कि जिस विचार को लेकर हम चल रहे हैं वो विचार धीरे धीरे घर तक पहुंच रहा है, और वो चिंगारी एक दिन आग के रूप में परिवर्तित होगी और अपने नेताओं को मजबूर करेगी कि यार समाज अगर हमारा विरोध करने पर उतर गया तो फिर ये कोठी और काफले किसी काम के नहीं रह जाएंगे, तो मजबूरी में उन्हें एकजुट होना पड़ेगा। तो आपने जो विचार गाने के माध्यम से मुझ तक पहुँचाया, तो आपके उस विचार ने मुझे और मजबूत कर दिया। और मैं फिर आपको विश्वास दिलाता हूँ कि 100 बार तमन्ना से उतरे हैं गहरे पानी में, कि 100 बार तमन्ना से उतरे हैं गहरे पानी में, अपने इस समाज की प्यास को बुझा के रहेंगे। और जो सर कभी झुके तो नहीं थे, दबाए गए थे, उन सरों को फिर से उठा के रहेंगे। और अंधेरों में रहकर उजाला भूल गए हैं जो, उन घरों में फिर से चिराग जलाकर रहेंगे, उन घरों में फिर से चिराग जलाकर रहेंगे। मैं आपसे सिर्फ इतना कहना चाहूंगा, जब ये बहुजन जागो मार्च पूरे देश की यात्रा करके अंतिम पड़ाव पे दिल्ली पहुंचेगा, तो बस
आपने तमाम नेताओं के झंडे पकड़े होंगे, आपने तमाम नेताओं की गाड़ी के काफिलों के अंदर पीछे दौड़ लगाई होगी, लेकिन अगर आप बहुजन जागो मार्च की बहुजन एकता संकल्प महारैली का हिस्सा बनेंगे और दिल्ली के अंदर लाखों की संख्या में अगर आप लोग इकट्ठा हो गए, तो मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि 29 के अंदर आने वाले लोकसभा इलेक्शन के अंदर फूले अंबेडकरी आंदोलन का व्यक्ति इस देश का प्राइम मिनिस्टर होगा। हम आपको लिख के देते हैं विश्वास के साथ। और अगर आप ये कहते हो कि सत्ता परिवर्तन एक दिन में या कुछ समय में नहीं होता है, तो इसका जीता जागता उदाहरण है अरविंद केजरीवाल, जो सिर्फ कुछ दिन के अनशन से दिल्ली का मुख्यमंत्री बनकर बैठ गया और वो आज भी दिल्ली का मुख्यमंत्री बना बैठा है। अरे आप ईमानदारी से किसी संकल्प के साथ जुड़िए तो सही, आप ईमानदारी से अपने घर से बाहर निकलिए तो सही, एक दिन एक सच्चे आंदोलन को समर्थन करके तो देखिए। मैं आपको विश्वास के साथ दिलाता हूं कि जो घर आज भी झोपड़पट्टी में रहने को मोहताज है, इसी महाराष्ट्र के अंदर अपार्टमेंट के अंदर रहेंगे। ये आपको विश्वास के साथ बता रहा हूं। लेकिन आपको अपने समाज के मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री बनाने के लिए, एकजुटता बनाने के लिए आज पार्टी की कट्टरपंथी छोड़नी पड़ेगी, अपने नेताओं की अंधभक्ति छोड़नी पड़ेगी और नेताओं से सवाल करना पड़ेगा कि जब समाज आपको वोट देता आया, समाज को आप कहते हैं कि समाज एकजुट नहीं हो रहा है, समाज एकजुट नहीं हो रहा है, समाज आप सबको कितनी बार एकजुट होकर दिखाएगा? आप एकजुट हुए तो समाज भी एकजुट हुआ। हमारे 4 सांसद बन के आए, आप बिखर गए, समाज बिखर गया, हमारा एक भी सांसद बनकर नहीं आया। अब आप बताओ किसकी कमी है, समाज की या आपकी? हमारे नेताओं की कमी। और मैं आपसे यही कहूँगा कि अपने नेताओं को एकजुट करने के लिए हम जिस मुहिम को यहाँ से चला रहे हैं, अभी हम लोग मुंबई में घूम रहे हैं, हम लोग पुणे में जाएंगे, अहमदनगर जाएंगे, नासिक जाएंगे, धुले जाएंगे, जलगांव जाएंगे, अकोला, अमरावती, यवतमाल, वार्धा और नागपुर जाएंगे। और डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर ने यह कहा था, उनका एक और सपना था कि हमें इस देश को बौद्धमय भारत बनाना है, क्योंकि जब भारतीय जनता पार्टी लोग धर्म को की ओर लेके जाता है, तो हमारे पास तो विश्व का सबसे बड़ा मानवतावादी धर्म है जो पूरे विश्व में एकता और भाईचारा का प्रचार करता है। तो हम लोग इस मार्च का समापन नागपुर में करेंगे और जिस दिन डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर ने धम्म की दीक्षा ली थी, हम और हमारे साथी भी तथागत बुद्ध के धम्म की दीक्षा लेंगे और पूरे देश में इस धम्म को पहुंचाने के लिए अपनी जी जान लगा देंगे। जब लोहे को लोहा काटता है तो इस धर्म को भी हमारा धम्म काटेगा, हम आपको विश्वास के साथ बताते हैं। बस आपको अपने धम्म का प्रचार करना और दिल्ली ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में हम जैसे ईमानदार साथियों के साथ आपको पहुंचना है। हम अपने घर परिवार को अगर छोड़ के आए तो सिर्फ इस भरोसे से छोड़ के आए कि यार जितना सीखा है उतना बता देंगे, और यादव जी जैसे लोगों से और बड़े बड़े लोगों से जिन्होंने मूवमेंट में पहला काम किया है, उनसे कुछ सीख लेंगे और एक बेहतर और मजबूत आवाज़ बनेंगे जो अपने नेताओं को ललकारने का काम करेगा, जो अपने नेताओं को कोठी और बंगलों में अगर वो हमारी बात नहीं सुनेंगे तो ताला लगाने का काम करेगा। क्योंकि हमें ऐसे नेता नहीं चाहिए जो हमारे वोट का सौदा करके सिर्फ अपने घर परिवार को भरने का काम करें। हमें वो नेता चाहिए जो हमारे वोट लेकर हमारे लिए जमीन पे उतर के संघर्ष करें। साथियों, मैं अगर जाने अनजाने में कुछ ज़्यादा बोल गया हूं तो कि मैं माफ़ी नहीं मांगता हूं, क्योंकि मैं सच्चा आदमी और सच्चा आदमी हमेशा कड़वा बोलता है। आखिरी में हमारी माताएं बहनें बैठी हुई हैं, आपके लिए एक नज़्म ज़रूर सुनाऊंगा और इसलिए सुनाऊंगा, डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर ने कहा, शिक्षित बनो, संगठित रहो और संघर्ष करो। शिक्षा वो शेरनी का दूध है जो पिएगा वो दहाड़ेगा। हो इस तरह हौसले आजमाया करो, इस तरह हौसले आजमाया करो, मुश्किलें देख कर मुस्कुराया करो। हो दो निवाले भले कम ही खाया करो, अपने बच्चों को लेकिन पढ़ाया करो, अपने बच्चों को लेकिन पढ़ाया करो। जिस डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर ने हमारे लिए अपनी 4 संतानें कुर्बान कर दी, अगर ये मैं घड़ी पहन पा रहा हूँ तो शायद ये घड़ी राजरत्न के हाथ में हो सकती थी। जो बहुत बढ़िया शर्ट मैं पहन पा रहा हूँ शायद वो गंगाधर के शरीर पर हो सकती थी, लेकिन मैं आज लुटा दे तेरे खातिर जान तो भी गम नहीं होगा,
लुटा दे तेरे खातिर जान तो भी गम नहीं होगा, तेरे जैसा कोई अब जख्म का मरहम नहीं होगा। पढ़ा तुझको तो एक शायर के दिल की धड़कने बोली, कई सदियों तलक अब दूसरा अम्बेडकर नहीं होगा, कई सदियों तलक अब कांशीराम सा नहीं होगा। तो डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर की कुर्बानी और उनके त्याग, समर्पण, बलिदान वो व्यर्थ ना हो जाए, इसलिए हम लोग अपने घर से बाहर निकले हैं और आप सबके भरोसे से निकले हैं। आज उस धम्म के मार्ग को लेकर हम लोग आगे चल रहे हैं। तो हमें बचाने की, हमें संभालने की हमारे समाज की जिम्मेदारी है, क्योंकि हम लोग आपके भरोसे से अपने घर परिवार को छोड़ के आए हैं और आपको विश्वास दिलाते हैं कि हम लोग अपने समाज को मांगने वाले समाज से देने वाला समाज बनाने चाहते हैं। और वो जब तक नहीं होगा जब तक हम लोग ब्राह्मणवादी और मनवादी व्यवस्था पे गहरी चोट नहीं करेंगे। और उस व्यवस्था पे गहरी चोट जब होगी जब हम अपने समाज के लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा धम्म की शरण में लेके आएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।